श्रीशुकुवाच अंशुमाश्च तपस्तेऽपि गङ्गानयनकाम्यया कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। अंशुमान तपहत्येति तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए गंगा आनयन काम्यया, गंगा को लाने की कामना से। तो गंगा आनयन काम्यया, गंगा को लाने की कामना से अंशुमान तपहत्येति तपस्या करने लगे। कालम महानतम, बहुत समय तक तपस्या की, लेकिन न असफल, गंगा लाने में समर्थ नहीं हो पाए। कालम महानतम, बहुत समय तक तपस्या करते रहे, लेकिन न असफल, समर्थ नहीं हुए। ततः इसके बाद कालेन, समय के प्रभाव से, संस्थित, उनका स्वर्गवास हो गया। तपस्या करते करते संस्थित स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्र दिलीप थे, वे भी तदवत अंशुमान के समान अशक्त, असमर्थ रहे गंगा लाने में। दिलीप जी तदवत अपने पिता के ही समान अशक्त, गंगा लाने में समर्थ रहे। और कालम ये युवान, काल को काल का ग्रास बन गए, वो भी चले गए। तस्य पुत्र भगीरथ, उनके पुत्र भगीरथ थे। सह, उन भगीरथ ने सुमहत तपः तेपि, बड़ा कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। तस्य पुत्र भगीरथ, उनके पुत्र भगीरथ ने महत सुमहत तपः तेपि, कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तब दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्त्वा स्वमभिप्रायं संस्थावनतो मृता। तम उन भगीरथ को देवी दर्शयामास, देवी गंगा देवी अपने अपने दर्शन दिए थे, क्योंकि प्रसन्ना, और बोली में तुम पर बहुत प्रसन्न हो। ते वरदास में, तुम्हें वरदान दूंगी। बोलो क्या वरदान चाहिए। तम, उन राजा भगीरथ को देवी ने प्रसन्न होकर के दर्शयामास, दर्शन दिया। और ते वरदा अस, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इत्युक्ता, ऐसा कहने पर स्वम अभिप्रायम सशंस, अवनतो नृपः, नतमस्तक होकर राजा ने, अवनत माने नतमस्तक होकर, नृपः राजा भगीरथ ने, स्वम अभिप्रायम सशंस, अपना अभिप्राय बताया कि मैंने इसलिए तपस्या किया। तब गंगा जी बोली, को पतंत्य, जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो कोई भी बेगम धारिता, मेरे देव को धारण करेगा। महीतले पतंत्य, पृथ्वी तल में गिरते समय मैं बेगम, मेरे देव को भी धारिता, कोई धारण करने वाला है। अन्यथा यदि किसी ने न धारण किया तो हे इंद्र को, हे राजन, भूतलम भित्वा, पृथ्वी को फोड़ करके रसातलम यासी, मैं रसातल चली जाऊंगी। अन्यथा यदि किसी ने न धारण किया तो भूतलम भित्वा, पृथ्वी को भेदन करके फोड़ करके रसातलम यास्ये, मैं रसातल को चली जाऊंगी।
किंचा हम न भुवं यास्ये नरामय्यामृदन्तकं जानामि तदहं पुत्रा राजस्तत्र विचिन्तयामि। किंच लेकिन अहम भुवम नहीं आसे, मैं पृथ्वी में नहीं जाऊंगी। अहम मैं भुवम पृथ्वी पर नहीं आसे नहीं जाऊंगी। क्यों? नरा मनुष्य लोग मई मुझ में आमर्जंती, हम अपना पाप धोएंगे, सब पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। नरा मनुष्य लोग मई मुझ में अधम अपने अपने पाप आमर्जंती धोएंगे, परिमार्जन करेंगे। तद अधम उस पाप को हे राजन कुत्र कहाँ जा करके मैं धोऊंगी? हैं? तद हम उस पाप को कुत्र मर्जामी, मैं कहाँ पर धोऊंगी जा करके? हे राजन इस विषय में विचिंतना विचार कीजिए कि उस पाप को मैं कहाँ धोऊंगा? रोज रोज मुझ पर आकर पाप धोएंगे लोग। हैं? ये त्रियुगम का जमुना चित्ते बेनी कहेंगे, अब गोता लगाएंगे मुझको, पाप धो डालेंगे। और भगीरथ पुराण साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मेष्ठा लोकपावना परमित्रं प्रेम संघाते साधव संत लोग, न्यासिनः सन्यासी लोग, शांता शांत स्वभाव वाले लोग, ब्रह्मिष्ठा ब्रह्म के उपासक, लोक पावना लोगों को पवित्र करने वाले संत महात्मा लोग, अंग संगात अपने अंगों के संग से ते अहम हरन तुम्हारे पाप को हर लेंगे। हैं? क्योंकि संत लोग ब्रह्म के उपासक लोग तुम प्यारा का स्नान करेंगे तो उनके अंगों का स्पर्श करके तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ते वे संत जन अंग संगात अपने अंगों के संग से ते अधम तुम्हारे पाप को, अधमाने पाप उसको हरण कर लेंगे। क्योंकि तेसु उन संतों में आस्ते रहते हैं अधभीत पापों को नष्ट करने वाले हरि भगवानों में विराजते हैं। वो स्नान करेंगे तो उनके अंगों के संग से तुम्हारा पाप तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तेसु उन संतों में अधभीत, अधमाने पापों को भीत माने भेदन करने वाले हरि आस्ते भगवान निवास करते हैं, तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। और तुम्हारा भेद धारण करने के लिए धारयिष्यति ते शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साकीवतन्तुषु। ते वेगम तुम्हारे वेग को रुद्र धारयिष्यति भगवान रुद्र धारण कर लेंगे। क्योंकि रुद्र जी शरीरिणाम आत्मा, शरीरधारियों की आत्मा है। रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम, वो शरीरधारियों की आत्मा है। ते वेगम धारयिष्यति तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। यस्मिन जिन भगवान में इदम विश्वम ये पूरा विश्व ओतम प्रोतम पिरोया हुआ है, ये पूरा विश्व उन्हीं भगवान के शरीर में है। जैसे कैसे पिरोया हुआ है? जैसे साड़ी व तंतु, जैसे तंतुओं में साड़ी कैसे बनती है? डोरों से। जैसे साड़ी में डोरे पिरोए हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व में भगवान पिरोए हुए बने हुए हैं। कपड़े से डोरा से बनती है ना साड़ी, जैसे साड़ी में डोरे रहते हैं वैसे संपूर्ण विश्व में भगवान है। तो वो वेग को धारण कर ले। काले नाल्के ऐसा कर करके सह नृपा उन राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा देवम शिवम
अतोषयत, भगवान शंकर जी को संतुष्ट कर लिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके सह नृपः, वो राजा भगीरथ, देवं शिवम, भगवान शिव देवता को तो अस्तोषयत, संतुष्ट कर लिया। कितने दिन लगे कि बोले अल्पीयसा काले, थोड़े ही दिन में शंकर प्रसन्न हो गए। तस्य, उन पर, ईशः, भगवान शिव, समतुष्य, संतुष्ट हो। अल्पीयसा काले, थोड़े समय पर, ज्यादा दिन नहीं लगाए। तस्य, उन पर, ईशः, ईश्वर शंकर जी, समतुष्य, संतुष्ट हो गए। तथेति राज्ञा धारावरितो गंगा पादपूतजलाम्बरे। जब भगीरथ ने कहा कि आप गंगा का वेद धारण कर लीजिए, तब शिव जी बोले तथेति, ऐसे ही करूंगा मैं। तथेति, ऐसा कहने पर राजा से ऐसा कहकर राज्ञा अहितम, राजा के कहने पर सर्वोलोकहितः शिवः, सबका हित करने वाले भगवान शिव ने कहा तथेति, ऐसे ही करूंगा, है ना। राज्ञा, राजा के द्वारा, अभिहितम माने कथितम, कही हुई बात को सुनकर, सर्वलोकहितः, सब लोगों का हित करने वाले शिव जी बोले कि तथेति, ऐसे ही करूंगा। तो अवहितो गंगाम दधार, बड़ी सावधानी पूर्वक गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। अवहिता, सावधान होकर, गंगाम, गंगा जी को दधार, धारण कर लिया। क्या है गंगा जी? हरे पाद पूत जलाम, जो भगवान के चरणों से पवित्र जल वाली है। हरे, भगवान के पाद चरणों से पूत जलाम, पवित्र जल वाली गंगा जी को भगवान शिव ने दधार, धारण कर लिया। भगीरथ सदा यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्मृतिर्ये। सह भगीरथ राजर्षि, वो राजर्षि भगीरथ, भुवन पावनी, भुवनों को पवित्र करने वाली है गंगा जी को निन्ने ले चले। आगे आगे उनका रथ चला और पीछे पीछे गंगा जी चल रही। यत्र, जहाँ पर, स्वपितॄणाम देहा, अपने पितरों के शरीर, भस्मीभूता, राख की ढेरी के रूप में, सेरते, सो रहे थे, पड़े हुए, वहां पर ले गए। यत्र, जहाँ पर, स्वपितॄणाम, अपने पितरों के देह, शरीर, भस्मीभूता, राख के ढेर के रूप में भस्म होकर, सेरते, पड़े हुए थे, सो रहे, वहां पर वही ले गए गंगा जी को। वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति, देशान् पुनन्ति निर्वाणान् संचितः सगरात्मजान्। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तम, वायु के समान वेग वाले रथ से राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे थे। वायुवेगेन, वायु के समान वेग वाले, रथेन, रथ के द्वारा, पर्यांतम, चल रहे थे भगीरथ। अनुधावती, उनके पीछे गंगा जी चल रही थी। अनु माने पीछे, धावती, दौड़ रही थी गंगा जी। देशान पुनन्ति, देशों को पवित्र करती जा रही थी। जहाँ पर गंगा जी बहती जा रही थी, वहाँ के देशों को पुनन्ति, पवित्र कर रही थी। जहाँ पर निर्दग्धान, भस्मवान होकर पड़े हुए थे, सगरात्मजान, सगर के पुत्रों को आसिंचन, सिंचती। निर्दग्धान, जले हुए, भस्म हुए, सगर आत्मजान, सगर के पुत्रों को आसिंचन, सींच दिए, सबको सींच दिया। यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदंडः
के पुत्र मर गए, जल भी गए, राख की ढेरी पड़ी, राख के ढेरी सींचने पर ही वो उद्धार हो गया उनका। यह जल स्पर्श मात्रेण, जिस गंगा जल की स्पर्श मात्र से ब्रह्मदंड आता, ब्राह्मण के क्रोध से भस्म हुए सगरात्मजा, सागर के पुत्र दियों जगमो स्वर्ग चले गए। ब्रह्मदंड से मारे गए थे सगर के आत्मज मने पुत्र, वे सब केवलम देह भस्म भी, केवल देह की भस्मी को गंगा जी ने सींचा। देह की भस्म के द्वारा ही सींचने पर दिवम माने स्वर्ग को जगमु चले गए। तांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा किंपुना श्रद्धया देवी ये सेवन्ते कृतव्रता। भस्मीभूता सागर के पुत्र भस्म हो गए थे, लेकिन अंग संगेन, अंगों से ही गंगा जी का स्पर्श होने पर सगरात्मजा स्वर्याता, सागर के पुत्र स्वर्ग चले गए। सागर के आत्मज माने पुत्र स्वर्याता, स्वर्ग चले गए। तो जो लोग श्रद्धया देवी सेवन्ते, श्रद्धा पूर्वक जीवित दशा में ही गंगा जी का सेवन करते हैं और गंगा जी के सेवन करने का धर्तव्रता रोज प्रधान किए, किम पुनः उनके लिए तो कहना ही क्या, राख भस्म ही जब स्वर्ग ले जाती है तो जीवित दशा में जो गंगा जी के सेवन करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो ये जो श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक व्रतव्रता व्रत को धारण करके सेवन्ते देवी सेवन्ते, गंगा जी का सेवन करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, तो क्यों पुनः फिर कहना ही क्या है। नहीं ये तत्परमाश्चर्यं स्वर्धुन्यायदिहोदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। स्वर्धुन्या, स्वर्धुनी माने गंगा, गंगा जी के विषय में नहीं एतत् परम आश्चर्य, कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। यत इह उदितम, जो हमने गंगा जी का महत्व यहाँ पर कहा, यत जो महत्व इह उदितम यहाँ पर कहा स्वर्धुन्या, गंगा जी के विषय में नहीं एतत् परम आश्चर्य, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी कहाँ से निकली, अनंत चरणाम्भोज, अनंत भगवान के चरण कमलों से प्रसूताया उत्पन्न हुई। भगवत अनंत, अनंत कौन, भगवान, उनके चरणाम्भोज, चरण कमल से प्रसूताया उत्पन्न हुई है। और भवच्छिदा, संसार के बंधनों को काटने वाली, भव माने संसार के बंधन, उसको छिदा, छेदन करने वाली, काटने वाली, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सन्निवेश्य मनो यस्मिन् सद्वया मनयोगा ऐसे भगवान हैं जिनके चरणों से उत्पन्न हुई, यस्मिन, जिन भगवान में श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, मन सन्निवेश, अपने मन को लगा करके, मुनय, मुनि लोग, अमला, निर्मल हृदय वाले हो जाते, ऐसे हैं भगवान। तो यस्मिन, जिन भगवान में श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, मन सन्निवेश, मन को लगा करके, मुनय, मुनि लोग, अमला, निर्मल हृदय वाले हो जाते हैं। और दुष्त्यजम, जिनको त्यागना कठिन है, ऐसे त्रिगुण्यम हित्वा, तीनों गुणों को छोड़ करके, दुष्त्यजम, जिनका त्यागना कठिन है, ऐसे त्रिगुण्यम, तीनों गुणों को हित्वा, त्याग करके, सद्य, शीघ्र ही, तदात्मकाम याता, भगवान के आकार को प्राप्त कर लिया। तदात्मक माने उन्हीं के स्वरूप को
ज्ञाता प्राप्त हो गए, चले गए, तीनों गुणों को त्याग दिया, ऐसे हैं भगवान। अच्छा, अब भगीरथ का वंश बताते हैं। श्रुतो भगीरथां यज्ञे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुदीपस्ततस्तस्मात् जलवायुसस्तो भवत्। भगीरथात्, राजा भगीरथ से यज्ञ जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था क्या? श्रुत। भगीरथ, भगीरथात्, भगीरथ से श्रुता यज्ञ, श्रुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य, उस श्रुत का नाभा, नाभ उत्पन्न हुआ। अपरो भवत्, ये नाम पहले आ चुका है, ये दूसरा नाम है। अपरः नाभः अभवत्, ये दूसरा नाम है। ततो, उससे सिन्धुद्वीप, जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ सिन्धुद्वीप। सिन्धुद्वीपस्ततः, उससे सिन्धुद्वीप उत्पन्न हुआ। और ततः, उससे अयुतायु अभवत्, अयुतायु का जन्म हुआ। ऋतुपर्णो नलसखो यो विश्वविद्यामन्यस्मै सर्वकामस्तु तत्सदः। अयुतायु से ऋतुपर्ण पैदा हुआ। अयुतायु से जो जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम क्या था? ऋतुपर्ण। ये ऋतुपर्ण नल सखा, नल का साथी था, मित्र था। यो, इस ऋतुपर्ण ने नलाद, राजा नल से अश्वविद्याम आयात, घुड़सवारी की विद्या सीखी। नलाद, राजा नल से अश्वविद्या, घुड़सवारी की विद्या को आयात, प्राप्त किया था। बदले में कुछ दिया था कि हाँ, अक्षरदेव अस्मै तत्व, उसको कौड़ी खेलना, जुआ खेलना सिखाया करना। अक्षरदेव, कौड़ियों के रहस्य को तत्व दे करके उससे घुड़सवारी सीखी। सर्वकामस्तु तत्सुता, उसका पुत्र हुआ सर्वकाम। तत्सुता, उसके पुत्र का नाम सर्वकाम, सर्वकाम था। ततः सुधा वदयन्ति ततेन्वा आहुरमित्रसहम्यं वै कल्मासाङ्घ्रिमितप्रतिपादरक्षोभूतनपद्यः सुकर्मणा। ततः, उससे यानी सर्वकाम का जो पुत्र हुआ, तत्पुत्र सुदास, उसका पुत्र सुदास हुआ। इंद्र को, हे राजन परीक्षित, ये सुदास मदयंती का पति था। मदयंती पति, ये मदयंती नाम की स्त्री थी, उसका पति था, जिसका नाम था सुदास। ये सुदास को मित्र सहम यम, जिसे मित्र सा भी कहा गया, यम, जिसे सुदास से मित्र सा नाम दिया गया। और क्वचित कभी कलमसांघ्रि भी कहे देते हैं, क्योंकि इसके पैर जो हैं काले पड़ गए थे, इसलिए कलमसांघ्रि। कलसमास माने पाप है के कारण काला पड़ गया, अंघ्रि माने पैर, इसलिए कभी कभी इसको कलमसांघ्रि भी कह देते थे। इसे सुदास को मित्र सा भी कहा गया, और क्वचित माने कभी कभी कलमसांघ्रि भी कह देते थे। अब क्यों, इस बात बता रहे हैं। वशिष्ठ शापा, ये राजा सुदास वशिष्ठ जी के हिसाब से रक्षा अभूत, राक्षस बन गए। ब्राह्मण लोग बड़ी जल्दी श्राप देते, सहन नहीं होता। वशिष्ठ शापात, वशिष्ठ जी के श्राप से रक्षा अभूत, ये राक्षस हो गए। अश्वकर्मणा, अपने कर्म के कारण अनपत्य अभूत, ये संतानहीन हो गए। अनपत्य माने संतानहीन हो गए। स्वकर्मणा, अपने कर्मों के कारण। क्या बुरा कर्म करते हैं? राजो निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नारहो यदि। हे राजन, अरे हे मुनिवर, हे सुखदेव जी, सुखदेव जी से पूछ रहे हैं बात। हे सुखदेव जी,
सौदासस्य महात्मना, सौदास को महात्मा की तरह राजा के बड़े सीधे साधे थे, महात्मा टाइप के थे। गुरु शापा किम निमित्ता, गुरु जी ने उन्हें क्यों श्राप दे दिया? किम निमित्ता गुरु शापा, वो कौन सा निमित्त कारण था जो गुरु जी का श्राप लगा? क्योंकि सौदासस्य महात्मना, सौदास को महात्मा की तरह रहते थे। एतत्, इस बात को वेदितुम इच्छा, हम जानना चाहते हैं। वेदितुम माने जानना, इच्छा इच्छा करते हैं। कथ्यता, आप कहिए, न रहो ये, अगर कोई रहस्य की गुप्त बात नहीं है, हमारे बताने लायक है, तो कथ्यता कहिए। एतत् वेदितुम इच्छा, मैं इसे जानना चाहता हूँ। कथ्यता, कहो, न रहो यदि, अगर रहस्य की बात नहीं है तो मुझसे मतलब। सौदासो मृगयां किंचित् चरन् रक्षो जघानः मुमुच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया। सौदासः, राजा जो सौदास थे, वो मृगयाम शिकार खेलने गए हुए थे। मृगया माने शिकार, और मृगयाम चरण, शिकार करते हुए, किंचित रक्षो जघान, किसी राक्षस को मार डाला। मृगयाम चरण, शिकार खेलते हुए, किंचित रक्षा, किसी राक्षस को, जघान, मार डाला। लेकिन भ्राता मुमोच, उसके भाई को छोड़ दिया। बस यही तो गलती है, दोनों को मारना चाहिए। भ्राता मुमोच, भाई को छोड़ दिया। तो सो गता, वो राजा सुदास के घर पहुंच गया। प्रतिचिकीर्षया माने बदला लेने की इच्छा से, प्रतिचिकीर्षया माने हत्या के बदले में बदला लेने के लिए वो राजा सुदास के घर गता, पहुंच गया। सचिंतयन् घं राज्ञ सह, वो राक्षस का भाई, राज्ञ अघम चिंतयन्, राजा के अपराध का विचार करने लगा कि राजा ने मेरे भाई को मारा था। तो सह, वो राक्षस, राज्ञ, राजा के, अघम चिंतयन, अपराध का चिंतन करते हुए, सूद रूप धर्म, रसोईया का रूप धारण करके गए। सूद रूप धर्म, रसोईया के रूप में मेरे घर में नियुक्त हो गए। राजा को जरूरत थी, रख लिया, क्योंकि उसको है ना कोई आते जाता रहता था, भोजन बनाने ही था। रसोईया के रूप में गया, राजा ने उसको रसोईया के रूप में रख लिया। गुरु जी आए भोजन करने के लिए, तो भोक्त काम आए, भोजन की कामना से आए हुए गुरवे, गुरु जी के लिए, नरामिषम, मनुष्य का मांस, पकवा, पका करके अनिन्नी ले आए और गुरु के सामने परोस दिए। नर आमिषम, नर माने मनुष्य का, आमिष माने मांस, पकवा, पका करके, भोक्त काम आया गुरुवे, भोजन की कामना करने वाले गुरु जी को परोस दिया। निन्ने माने ले आए। भगवान विलोक्य भक्ष्यमंजसा राजानमसपत्क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। परिवेक्षमान, वो परोसने जा रहा था, जैसे उसने परोसा तब भगवान वशिष्ठ ने विलोक्य, उसे देख करके, अभक्ष्यम, ये तो खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य है, वो समझ गए ये मांस है। परिवेक्षमाणम, परोसने जा रहा था वो राक्षस, तब भगवान वशिष्ठ ने विलोक्य, देख करके, अभक्ष्यम, ये भक्षण करने योग्य नहीं है, क्रुद्धा, क्रोधित हो गए और राजानम असपत, राजा सुदास को श्राप दी। बस, जबकि राजा का कोई दोष नहीं, ये तो रसोइये का दोष था, वो बदला लेने के लिए था तो बदला ले लिया। राजानम, राजा को, क्रुद्धा,
क्रोधित होकर के असपद श्राप दे दिया। एवं अच्छा तुम ऐसा करते हो तरक्षो भविष्य की राक्षस हो जाओगे, तुम राक्षस हो जाओगे। ये राजा को श्राप दे दिया। लेकिन बाद में विचार किया, रक्षा कृतम तद विदित्वा चक्रे द्वादश वार्षिकं सोऽप्यञ्जलिनादाय गुरुं शक्तुं समुद्यतः। रक्षा कृतम, बाद में गुरु जी को मालूम हुआ कि राजा ने नहीं किया है, ये तो राक्षस के द्वारा किया है। तो रक्षा कृतम, राक्षस के द्वारा किया है। तद वो विदित्वा, जान करके, द्वादश वार्षिकम चक्रे, उस श्राप को 12 वर्ष तक सीमित कर दिया कि ब्राह्मण के द्वारा किया गया श्राप है, मिथ्या तो होगा नहीं, तो लोग जीवन भर नहीं, कम से कम 12 वर्ष तो लोग में राक्षस रहना ही पड़ेगा। बताइए, पहले विचार कर लेते, लेकिन ये विचार करने की शक्ति बाद में आती है, पहले तो श्राप देती। द्वादश वार्षिकम, 12 वर्ष तो तुम राक्षस रहोगे ही, ऐसा 12 वर्ष के लिए सीमित कर दिया। सो भी राजा सुदास भी अंजलिना अपह आदाय, अंजलि में जल ले करके गुरु सप्तम समुदिता, गुरु जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। राजा सुदास अंजलिना, अपनी अंजलि से अपह आदाय, जल को लेकर के गुरु सप्तम, गुरु जी को श्राप देने के लिए समुद्यता तैयार हो गए। देखिए तो बढ़िया, श्राप का बदला श्राप से मिल जाता तो अच्छा हो, दोबारा कभी श्राप में देखी, विचार करके देखिए, तो वो भी श्राप देने को तैयार हो गए। लेकिन वारितो मदयन्तो भूषणे पादयोर्जौ विशाखमपनीं सर्वं पश्यन्तीवमयं नृपः। मदयंती के द्वारा वारिता मना कर दिया गया, उसकी पत्नी ने मना कर दिया, राजा ने, रानी ने, बोले अरे गुरु जी दे दिया श्राप, कोई बात नहीं है, गुरु जी को श्राप नहीं। तो मदयंती के द्वारा वारिता मना कर दिया गया, रोक दिया गया। आपा रुसती, उस कठोर श्राप के जल को, रुसती माने कठोर, आपा माने जल को, पादेव जहू, अपने ही पैरों में छिड़क लिए, क्योंकि पृथ्वी में छोड़े तो पृथ्वी जी को जीवों का नाश हो जाएगा, आकाश में छोड़े आकाश में बहुत से जीव रहते हैं तो उनका नाश हो जाएगा, किसी का नाश न हो इसलिए अपने ही पैरों में छोड़ दिया। पैर काले पड़ गए हैं, क्यों? दिशा माने दिशाएं, ब्रह्म माने आकाश, अवनी माने पृथ्वी, सर्वम सभी जगह जीवमय है, सभी जीव रहते हैं। ऐसा पश्यन, देखते हुए उस श्राप के जल को अपने ही पैरों में छोड़ लिया। राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्मषसंगतः बस गुरु जी के श्राप से राक्षसं भावम आपन्न, राक्षस स्वरूप को, आपन्न माने प्राप्त, राक्षस रूप को प्राप्त हो गए और पैरों में जल छोड़ लिया, इसलिए पादे कर्मसांगता, पैर काले पड़ गए, इसलिए उनको कर्मसांगी कहा गया। पादे पैर में कलमास हो गया, दोष हो गया, काला पड़ गया। तो एक बार वो राक्षस बनी गए थे गुरु के श्राप में। विवाह काले बनौको दंपति द्विजव, वहां वो गए राक्षस बन गए, वहां पर द्विजव ब्राह्मण पति और पत्नी थे। विवाह काले वो मैथुन कर रहे थे, उनको मैथुन करके ददर से मैंने देख लिया। विवाह काले प्रसंग के समय बनौको, वन में रहने वाले, द्विजव ब्राह्मणों को जो दंपति पति पत्नी के रूप में थे उनको ददर से देख लिया। क्षुधार्तो तो वो राक्षस भूख से पीड़ित हो रहे थे, राक्षस भाव क्षुधा अर्थ, अभिप्रम चक्रे ब्राह्मणों को पकड़ लिया।
उसको पत्नी से अलग कर दिया और ब्राह्मण को खाना चाहा क्योंकि भूख से पीड़ित हो। तो क्षुधार्ता भूख से पीड़ित होकर के विक्रम झगड़े ब्राह्मण को पकड़ लिया। तद पत्नी, उसकी पत्नी कृतार्थ नहीं हुई थी, संतान उत्पन्न करना चाहती थी। उसकी पत्नी बोली, न भगवान राक्षस, आप राक्षस नहीं है, साक्षात इक्ष्वाकुवंशी महारथी राजा। न भगवान राक्षस, आप राक्षस नहीं है, साक्षात इक्ष्वाकुवंश से उत्पन्न हुए महारथी राजा हैं। मदयन्त्या पतिर्वीरा नाधर्मा कर्तुमर्हसि देहे पतिकामाया कृतार्थं वनेन्द्रियम्। आप राक्षस नहीं, मदयन्त्या पति, मदयंती के पति हैं, वीर हैं। अधर्मम कर्तुम न अर्हसि, इस प्रकार का अधर्म नहीं करोगे। अधर्मम कर्तुम न अर्हसि, अधर्म करने के योग्य नहीं हो। देह में मुझे मेरा पति वापस कर दो, क्योंकि अपत्य कायमाया, मुझे संतान की कामना है और मेरा पत्नी अकृतार्थम, अभी कृतार्थ नहीं हुआ, कामना भी इसको पूर्ण नहीं हुई। अकृतार्थम, कृतार्थ जो नहीं हुआ, ऐसे द्विजन पति, मेरे ब्राह्मण पति को दे, मुझको दे दो, क्योंकि अपत्य काम आया, मुझे संतान की कामना है, मुझे मेरा पति लौटा दो। देहो यम्मानुषो राजन् तस्याखिला यस्य वधो वीरा सर्वार्थमुच्यते। देहो अयम मानुष, इसकी जो मनुष्य देह है, हे राजन, पुरुषस्य, पुरुष को अखिलार्थता, चारों पुरुषार्थ देने वाला होता है मनुष्य का शरीर। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ इस शरीर से ही प्राप्त होते हैं। तो अयम मानुषो देहा, ये मनुष्य का देह, पुरुषस्य, पुरुष को अखिल अर्थदा, संपूर्ण पुरुषार्थ देने वाला होता है। तस्मात्, इसलिए अस्य बधा, इस शरीर को बध कर देना, हे वीर, सर्वार्थ बध उच्यते, सभी पुरुषार्थों का बध कहा जाएगा। तस्मात्, इसलिए अस्य बधा, इसके शरीर का वध करना, सर्वार्थ बधा, सभी पुरुषार्थों का वध उच्यते, कहा जाएगा। एष हि ब्राह्मणो तपःशील गुणान्विता आर्यादैशुर्ब्रह्म महापुरुष संगीतम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः। ऐसा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है जिसको तुमने पकड़ लिया, विद्वान है, तपस्या करने वाला, शील और गुणों से अन्वित मन युक्त है। ब्रह्म आराधयसु, भगवान ब्रह्म की आराधना करना चाहता है, जिनको महापुरुष कहते हैं। महापुरुष संगीतम, महापुरुष नाम वाले परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करने का इच्छुक है। जो भगवान सर्वभूतात्म भावेन, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझ करके, गुणों से भूतेषु अंतर्हितम, सभी प्राणियों के अंदर बैठे हुए, गुणों के द्वारा भूतेषु, प्राणियों में, अंतर्हितम, अंदर बैठे हुए हैं, उनकी आराधना करना चाहता है। सोयम ब्रह्मर्षिवर्षस्ते सोयम, वो है ब्रह्मर्षि, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। हे राजन, हे राजर्षि प्रबोधा, तुम जैसे श्रेष्ठ राजा के द्वारा, हे धर्मज्ञ, कथम कथमार्हति, वध के योग्य कैसे हो सकता है। सोयम, वो ये ब्रह्मर्षि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। राजर्षि प्रवरात, आप जैसे श्रेष्ठ राजा के द्वारा, हे धर्मज्ञ, कथम कथमार्हति, वध कैसे हो सकता है। पितु हुई आत्मजा, जैसे पिता अपने पुत्र का वध कैसे कर सकता है। आप तो राजा हैं, सबके पिता हैं प्रजा के, अब पिता के द्वारा पुत्र का वध कैसे हो सकता है। आप पिता हैं, इस पुत्र का वध कैसे करें।
पापस्य साधोर पापस्य मूढस्य ब्रह्मवादिनः परं पदं यथा ब्रह्मो मन्यते सन्नतो भवान्। तस्य इस साधो साधु स्वभाव वाला ब्राह्मण है, अपापस्य पाप से रहित है, भ्रूणस्य गर्भाधान करने का इच्छुक है, ब्रह्मवादिना ब्रह्मवादी है। कथम कथम आपके द्वारा कैसे वध किया जा सकता है? क्यों? यथा बभ्रो, ये तो गोवध के समान है। जैसे बभ्रो माने नव पशु का गौ, उसका वध कर दिया जाए, ये तो गाय के वध के समान होगा। क्योंकि भगवान आप सन्मता संतों के द्वारा भी आदरणीय है, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, इसको मत मानो। यद्येयं क्रियते वच्च सर्वेमां कार्यपूर्वता नाजीवस्य विनायेन शरणं यथा। यदि अयम भक्षः क्रियते, यदि आप इसको खा रहे हैं, तभी तो पहले मुझे खा डालिए। बहुत गिड़गिड़ाई बेचारे। यदि अयम भक्षा क्रियते, यदि आप इसका भक्षण करते हैं, तभी तो पूर्वतः पहले माम खाद, मुझे खा डालो। क्योंकि ये न बिना, जिसके बिना क्षणम न जीविष्य, मैं एक क्षण भर में नहीं जीवित रह सकती, मृतकम यथा, मरी हुई जैसे हो जाऊंगी। ये न बिना, जिस ब्राह्मण के बिना क्षणम न जीविष्य, एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहूंगी, मृतकम यथा, मरी हुई जैसी हो जाऊंगी। इसलिए आप इसको भक्षण न कीजिए। एवं करुणासिन्या विलपन्त्या अनाथ व्याघ्रः पशुर्निवाखात् सौदासः शापमोहिता। एवं इस प्रकार करुण भाषेण्या, बड़ी करुणा से गिड़गिड़ा रही थी, बड़ी करुणा से विलाप कर रही थी। अनाथवत, अनाथ के समान करुणापूर्वक विलपंत्या, विलाप कर रही थी। लेकिन व्याघ्रा पशु में, जैसे कोई व्याघ्र पशु को खा जाए, वैसे ही सौदास राजा उसको खा रहा। व्याघ्रा जैसे कोई बाघ पशु में पशु को खा डाले, उसी तरह सौदास का राजा, क्योंकि श्राप से मोहित हो रहे थे, उस ब्राह्मण को अखादत, खा चट। ब्राह्मणी दीक्षितधिषु पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानमुर्वीषं सपथ कुपिता सती। ब्राह्मणी ने ईछ देख करके कि दिधुषम, ये गर्भाधान करने का इच्छुक है ब्राह्मण, लेकिन पुरुषादेन, राक्षस ने भक्षितम, इसको खा डाला। पुरुषादेन, पुरुष माने पुरुष, और उसका अध माने खाने वाला, यानी राक्षस, राक्षस के द्वारा भक्षण कर लिया गया। तो आत्मानम शोचन्त्या, अपने विषय में शोक करने लगे कि मुझे, मेरा अब क्या हो। ये वो ब्राह्मणी प्रति थी। उर्वीषम, उस राजा को कुपिता सती, क्रोधित होकर के असपत, राजा को श्राप दे दिया। ब्राह्मणी ने भी श्राप दिया, बहुत बड़ी हद। कुपिता सती, क्रोधित होकर के, उर्वीषम माने राजानम, राजा को, उर्वी माने पृथ्वी, इसका ईश माने स्वामी कौन, राजा, उसको असपत श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? यस्मान् मे भक्षितः पापः कामर्तायः पतिस्त्वया तापे मृत्युराधानात् मृतप्रत्यदर्शितः। यस्मान्, जो कि, अरे पापी, कामार्ताया हमें, मैं काम भाव से पीड़ित हूँ, और त्वया, तुमने पति ही भक्षिता, मेरे पति को खा डाला। कामार्ताया, काम भाव से पीड़ित, मैं पति, मेरे पति को, त्वया, तुमने भक्षिता, खा डाला। तवापि मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। आधाना पूर्व, गर्भधान करना चाहोगे तभी तुम्हारी ही मृत्यु हो जाएगी। ये हे अकृत प्रज्ञ, अरे कृतघ्नि राजा,
तवापि मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु भी आधानात, गर्भाधान से पहले ही दर्शिता, देखी जाएगी। यानी तुम्हारी भी मृत्यु गर्भाधान करने के पहले ही हो जाएगी। एवं मित्र सहम सत्वा परायण एवं इस प्रकार मित्र सहम सप्तवा, राजा मित्र सह को, सौदास को सप्तवा श्राप दे करके, क्योंकि पतिलोक परायण, उसे भी पतिलोक जाना था अपने पति के साथ है। तब तदस्थीन उसकी हड्डियों को समिद्ध अग्नौ प्रास्य, जलती हुई अग्नि में डाल करके, समिद्ध माने जलती हुई, अग्नौ अग्नि में, प्रास्य डाल करके है। भर्तु भर्तु गतिम गता, पति की गति वो भी चलेगी, वो भी साथ में सती होगी। भर्तु गतिम गता, पति की गति को प्राप्त हो। विशाखो साप्तान्ते मैथुनाय समुद्यता वेगाय ब्रह्मणि शापं महिष्यासानिवारिता। 12 अब्द अंते, 12 वर्ष के बाद विशापा राजा श्राप से रहित हो गए। तब मैथुनाय समुद्यता, रानी के साथ मैथुन करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन ब्राह्मणी शापम विज्ञाय, ब्राह्मणी को श्राप को जान करके महिष्या रानी ने सहनिवारिता, उसको रोक दिया, ऐसा मत करो। ब्राह्मणी की पत्नी ने तुमको श्राप दिया था, तो महिष्या रानी के द्वारा सह उस राजा को निवारिता, रोक दिया गया। ततोर्ध्वं तत्याज्य स्त्री सुखं कर्मणाप्रदा ततोर्ध्वं, इसके बाद सह उस राजा सुदास ने स्त्री सुखम त्याग, स्त्री सुख को त्याग दिया। ब्राह्मणी के श्राप के कारण स्त्री सुखम त्याग, स्त्री सुख को त्याग दिया। इस कर्मणा, अपने कर्म के कारण अप्रजा, वो संतानहीन हो गए। लेकिन वशिष्ठ तदनो किया था, वशिष्ठ ने राजा की आज्ञा से कह दिया मैं तो इस लायक हूं नहीं, तो तुम ही संतान पैदा कर दीजिए। तो रानी से वशिष्ठ गुरु ने संतान पैदा कर। वशिष्ठ गुरु तदनु किया था, राजा की आज्ञा से मदयंत्याम, मदयंती गर्भ से प्रजाम आधार, संतान धारण किया, उत्पन्न। सा वही सप्त समागर्भ वो रानी मदयंती सप्त समा 7 वर्षों तक गर्भम अभिभ्रत, गर्भ को धारण की रही, नभ्य जाए तो संतान नहीं उत्पन्न होने दी। सप्त समा माने वर्ष, 7 वर्षों तक गर्भम अभिभ्रत, गर्भ को धारण किए रही, नभ्य जाए तो पुत्र को जन्म नहीं दिए। तब अस्मना तस्याह उदरम जगने, पेट से उस पत्थर के टुकड़े से उसको पेट में मारा, तब वो पुत्र पैदा हुआ। अस्मना, पत्थर के टुकड़े के द्वारा है, तस्याह उदरम, उसके पेट को जगने मारा। जब बालक पैदा हुआ, तेन, इसके कारण, सह अस्मकः कथ्यते, उसका नाम हुआ अस्मक। क्या नाम पड़ा? क्योंकि पत्थर का टुकड़ा मारने से पैदा हुआ, अस्म का टुकड़ा, इसलिए उसका नाम ही अस्मक पड़ गया। पत्थर के टुकड़ा वाला, ऐसा लोग कहते हैं। अस्मकान मूल को जगे याजने विपरिलक्षिता नारी अवधेय को निक्षत्रे मूल को भवान। उस अस्मक से जो पुत्र हुआ वो मूलकः जन्मी, मूलक का जन्म हुआ। अस्मक से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ क्या? मूलक।
यह जिस मूलक को स्त्री भी परिरक्षित, स्त्रियों ने रक्षा की, नहीं तो परशुराम मार डालते। जब उन्होंने क्षत्रियों से रेत पृथ्वी करने का निर्णय कर लिया तो परशुराम क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। तो नारियों ने घेर लिया, और नारियों पर शस्त्र चलाएंगे नहीं परशुराम। तो स्त्री भी परिरक्षित, स्त्रियों ने उसकी रक्षा की, इसलिए उनको नारी कवच ऐसा भी कहा गया, क्योंकि स्त्रियां कवच के समान चारों तरफ घेर के खड़ी हो गई। तो नारी कवच इत्युक्ता, नारी कवच नाम से भी पुकारा गया। निक्षत्रिय, जिसमें परशुराम जी क्षत्रियों से रेत पृथ्वी कर रहे थे, उस समय वो केवल वही बच गया, इसलिए मूल का अभोर, उसे मूलक कहा गया। कहते हैं ना, जब क्षत्रियों को मार डाला तो क्षत्रिय कहाँ से आए? नारियों ने उसको बचा लिया, तो उसका नाम मूलक पड़ गया। ततोर दशरथस्पुत्र इस मूलक से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा दशरथ। ये राम के पिता दशरथ नहीं, पहले दशरथ हो चुका। ततो उससे मूलक से दशरथ का जन्म हुआ। तस्मात् उस दशरथ से जो पुत्र हुआ उसका नाम हो गया ऐडविडस। तथा उससे जो पुत्र हुआ ऐडविड नाम पड़ा। यस्य राजा विश्वसह, उससे विश्वसह का जन्म हुआ। यस्य, जिस ऐडविड के विश्वसहो राजा, विश्वसह नाम के राजा का जन्म हुआ। उससे खट्वांग का जन्म हुआ। ये चक्रवर्ती अभूत, चक्रवर्ती राजा हुआ खट्वांग। यस्य, जिस ऐडविड से खट्वांग का जन्म हुआ, ये खट्वांग चक्रवर्ती अभूत, चक्रवर्ती राजा। घटी लोग जो फल बेचते हैं ना, ये बोले हम राजा खट्वांग की संतान। घटी है ना, नाम की दुनिया अच्छा करता, हम घटी कहें इसलिए कि खट्वांग की संतान, इसलिए हम क्षत्रिय हैं। कौन कहता है हम घटी हैं? क्षत्रिय है, वो अपने को क्षत्रिय बना। बहुत बढ़िया भाई, तुम क्षत्रिय हो। यो देव यो, जो खट्वांग देवई अर्थिता, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर युद्धि दैत्यान अवधि, युद्ध में दैत्यों का वध किया। देवताओं ने आकर कहा, महाराज राक्षसों लोग हमारी धुनाई करते हैं, आप हमारी तरफ से राक्षसों से युद्ध कर लो। तो खट्वांग ने राक्षसों से युद्ध किया और देवई अर्थिता, देवताओं की प्रार्थना करने पर युद्धि, युद्ध में दैत्यान अवधीत, दैत्यों को वध किया। क्यों? कि दुर्जय युद्ध में अजेय था, कोई इसको हरा नहीं पाता था। और जाना देवताओं से, बोलो मेरी कितनी आयु श्रेष्ठ है। देवताओं ने कहा वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, राजा ने कहा वरदान मांगोगे, वरदान दोगे तो बताओ मेरी क्या आयु कितनी है। वरदान तो मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरी आयु बता दो कितनी है। बोले बस तुम्हारी आयु आधा मुहूर्त शेष है, आधा मुहूर्त तुम्हारी आयु शेष है। इतने में अपने घर आ गया और भगवान ने अपने अपना लगा दिया। मुहूर्तावधा मुहूर्त मुहूर्तम आयु, तुम्हारी आयु मुहूर्त है, एक मुहूर्त है। ऐसे ज्ञात्वा, जान करके, स्वपूर्व में एक लौट कर अपने नगर आए। अब मना संगति, मन को भगवान ने लगा दिया। मुहूर्तम आयु, तुम्हारी आयु एक मुहूर्त है। यह ज्ञात्वा, जान करके, स्वपुरम एक, अपने नगर आकर के, एक माने आकर के, मना अपने मन को संददे, भगवान में लगाए। और क्या बोले? न मे ब्रह्म ब्राह्मण कुला, जितना ब्राह्मण का
क्यों कि कुल देवा, ये मेरे कुल के देवता हैं। इतना तो न आत्मजा, मुझे अपने पुत्र प्रिय नहीं, न श्रिय न लक्ष्मी ही प्यारी है, न मही न मुझे पृथ्वी का राज्य ही प्यारा है, न राज्यम न राज्य प्यारा है, और न च दारा, स्त्रियां भी मुझे प्रिय नहीं। जो अति बल्लभा, अत्यंत प्यारी स्त्रियां भी मुझे प्रिय नहीं है, जितना ब्राह्मणों का कुल मुझे प्यारा है। ऐसा आकर के कहने न बाल्ये विमतेर्मय्या धर्मे रमते क्वचित् बाल्यावस्था में भी मह्यम मति मेरी बुद्धि, क्वचित अधर्मे नरमति, कभी अधर्म में नहीं लग सकी। बाल्ये भी, बाल्यावस्था में भी मति मह्यम मेरी बुद्धि, अधर्मे अधर्म में, क्वचित न रमते कभी नहीं रमी है। न पश्यम मैंने कभी नहीं देखा भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु। न पश्यम उत्तम श्लोकात्, उत्तम श्लोक भगवान के अतिरिक्त किंचित अन्यत वस्तु, कोई अन्य वस्तु मैंने कभी नहीं देखी भगवान के अतिरिक्त। देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै न वृणेतमहं कामं भूतभावन भावना। देवै देवताओं ने मह्यम मुझे कामना के अनुसार वर देना चाहा था। देवै कामवरः दत्तः मह्यम, देवताओं ने जो त्रिभुवन के ईश्वर हैं, ऐसे देवताओं ने मह्यम मुझे कामना के अनुसार वरदान देने चाहता, लेकिन तम अहम न वरणे, मैं वो वरदान नहीं चाहता। तम मैंने उस वरदान को, कामम उस कामना को, अहम न वरणे नहीं, मैं नहीं वर्ण करूंगा। क्यों कि भूत भावन भावना, भूत माने प्राणियों का भावन करने वाले भगवान, उनमें मेरी भावना लगी है, इसलिए मुझे वरदान नहीं चाहिए। भूत भावन, भूत भावन माने भगवान, भूतों के प्राणियों की भावना में रक्षा करने वाले भगवान को प्राप्त करने की मेरी भावना है, इसलिए मुझे वो वरदान नहीं चाहिए। ये ये जो विक्षिप्त हैं जिनकी, यानी इधर भाग रही हैं इंद्रियां और धीमाने बुद्धि, ऐसे देवता लोग भी अपने में बैठे भगवान को नहीं जानते। ये जो जिनकी इंद्रियां और धीमाने बुद्धि विक्षिप्त है, ते देवा, वे देवता लोग भी स्वहृदय स्थितम, अपने हृदय में स्थित आत्मानम, भगवान को जो शाश्वत प्रियम बहुत प्रिय हैं, ऐसे भगवान को नहीं जानते हैं। तो किम उत अपरे, दूसरे लोग क्या जानेंगे? किम उत अपरे, दूसरे लोग क्या जाने? जब हृदय स्थितम, अपने हृदय में स्थित आत्मानम, भगवान को न बिंदंती, नहीं जान पाते हैं, जो शाश्वत प्रियम, सबके प्रिय हैं, तब जब देवता लोग नहीं जानते तो अपरे किम उत, दूसरे क्या जान सकते हैं? इति व्यवसितो बुद्ध्या है माया रचितेषु संगम गुणेषु पुरोगमेषु योऽहं प्रकृत्यात्मनिवेशकर्तो भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। ईश माया रचितेषु, भगवान की माया से रचित हैं संपूर्ण विषयों की सामग्री। ईश माया रचितेषु, भगवान के माया के द्वारा रचे गए गुणेषु, गुणों में, विषयों में संगम आसक्ति को राजा ने त्याग दिया। क्यों कि गंधर्व पुरों में, ये गंधर्व नगर के समान गुणों वाले हैं, क्षणिक हैं, जो रास्ता बन जाता है रात्रि के समय और पूर्व की तरफ जाते जाते गायब हो जाता है।
रास्ता बना रहता है ना, एक रास्ता जैसा बना होता है। हम पूछा करते थे अपनी नानी से ये क्या है, बोले इंद्र का हाथी जाता है इस रास्ते से, कजरी बन जाता है, वहाँ हाथी घास चलता है, यूं कहा करते थे। और धीरे धीरे वो पूर्व देव जाता है और गायब हो जाता है। तो जैसे गंधर्व नगर मिथ्या है, ऐसे ये विषय भी ईश्वर की माया से रचित है। प्रकृतिया स्वभाव से ही आत्मा ने अपनी आत्मा में विश्व भरतु, विश्व के भगवान, विश्व का भरण करने वाले भगवान, उनमें मेरी आत्मा लगी है। इसलिए उन विषयों को हित्वा त्याग करके मैं भगवान की तम अहम प्रपद्ये, अहम माने मैं, तम उन भगवान की प्रपद्ये शरण में है। वो माया से रचित हैं, गंधर्व नगर के समान क्षण भर के सुख देने वाले हैं। ऐसी अपनी प्रकृति से आत्मा में जमी हुई जो विषयों की गांठ है, उसको हित्वा त्याग करके तम अहम प्रपत्ति, मैं भगवान की शरण में, जो विश्व भर्तु, विश्व की रचना करने वाले हैं, विश्व की स्वामी। इति व्यवस्थित इति, इस प्रकार बुद्धिया व्यवस्थिता, अपनी बुद्धि से राजा ने निश्चय किया। क्योंकि वो बुद्धि कहाँ थी, नारायण गृहीत है, नारायण भगवान में लगी हुई थी। इस प्रकार नारायण के द्वारा गृहीत की गई बुद्धि से राजा ने निश्चय किया और अन्यथा भाव को, अज्ञान को छोड़ करके हैं, ततः इसके बाद स्वम भावम आश्रिता, अपने भाव में स्थित हो गए। अन्यथा भाव वाले अज्ञान को हित्वा त्याग करके, ततः इसके बाद स्वम भावम आश्रिता, अपने भक्ति भाव में ही आश्रित हो गए। परम सूक्ष्मं शून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं वदन्ति सर्वदा। यत्तत् ब्रह्म परम, तदनंतरम परम ब्रह्म। सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म है, शून्य कल्पितम, जो शून्य के समान है, किंतु अशून्यम, वह शून्य नहीं है, वह सत्य है। शून्य कल्पितम हेय गुणरहितम, अशून्यम अनंत कल्याण गुणाकारम। ऐसे परमात्मा को सात्वता भगवत भक्ता यम ब्रह्मम परमात्मानम भगवान वासुदेव इति गृह्णन्ति। भगवान वासुदेव इस नाम से उनका वर्णन करते हैं, उनको कहते हैं। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 9वें स्कंधे सूर्यवंशानुवर्णने 9वां अध्यायः।